तो अपने आप को अंदर से कैसे खुश करें, ये हमारे इख्तियार में होता है क्या? देखिए बाज़ लोगों की खुशी है पैसा नहीं, देखिए वो बेसिकली एक तो होता है कि एक अपने आप को खुद को कन्विंस करना पड़ता है, क्योंकि कहते हैं कि रोज आप उठ के बोलें आई एम हैप्पी, आई एम पॉजिटिव, इट्स यू कन्विंसिंग योरसेल्फ, यू हैव टू डू दैट। पहली बात ये। दूसरी चीज़ ये कि नेगेटिविटी अवॉइड करें। जहाँ आपको लगता है कोई बंदा है जो नेगेटिव है या नेगेटिव बातें करता है, उनसे दूर रहें। चूज योर फ्रेंड्स, चूज द पीपल अराउंड यू। सो अपने सराउंडिंग जो है ना पॉजिटिव रखें। तो वो एक छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं, छोटी चीज़ें होती हैं। अब एक टाइम था, मुझे भी एहसास हुआ मेरे इर्द गिर्द नेगेटिव लोग हैं, तो मैंने उनको काटा, और जब मैंने काटा तो आई माई सेल्फ स्टार्टेड फीलिंग गुड अबाउट माई सेल्फ। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, चूज योर फ्रेंड्स एंड आप मेंटली अपने आप को बताएं कि हर बंदा किसी से कम्पीट ना करे, हर बंदा की अपनी हाँ। तो जहाँ आप दूसरों को देखेंगे तो आपके अंदर हसद आएगा। तो ये सब चीज़ें होती हैं, बट यू हैव टू कन्विंस योरसेल्फ। एंड ये मुश्किल काम है, उसके लिए यू हैव टू स्पेंड टाइम विद योरसेल्फ। और जो लोग नहीं कर सकते, दे कैन गो एंड सीक हेल्प. Help me. You go to a psychiatrist and like psychologist, and they will help you convince yourself. And there's nothing wrong with that. But then it's a whole self-discovery process. तो वो बड़ा ज़रूरी है. उसी तरह आप खुश रहेंगे और आपका ऑरा आपका पॉजिटिव हो जाएगा. देखिए आजकल स्ट्रेस लेने के तो इतने बहाने हैं. अब ट्रोल करते रहते हैं. नहीं अब आप देखें कि गर्मी है, किस कदर शदीद गर्मी पड़ रही है. घर में एसी चलेंगे, ठीक है, एसी चलेंगे, वो भी एक डिप्रेशन का एक ज़रिया बन गया है. कि अब आप देख रहे हैं कि उसके कमरे से ठंडी हवा आ रही है, एसी चल रहा है, 4 बजे चल रहा है, रात में चल रहा है, तो आप कोई आकर हाथ मिला रहा है ठंडा, इसका मतलब है एसी मिले. आपने खुद फील करना है कि आपको खुशी और इन लोगों से या इन चीज़ों से आप दूर कैसे रह सकते हैं. आप अगर मैं ये बात नहीं कर रही, लोगों के पास नहीं है, वो जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो तो इन चीज़ों को अवॉइड करते ही हैं. लेकिन जो अफोर्ड कर सकते हैं ना, वो भी इन चीज़ों के अंदर है. क्या आप नेगेटिव सोच रहे हैं? कितना आएगा? एसी चलना है. अब जब जाहिर है सब हम इकट्ठे रहते हैं घर में, आपकी बेटी है, आपका बेटा है, आपकी बहू है. अच्छा, दूसरी बात, मैं हमें इस्तेमाल हो रही है, बिल देखो कितना आ गया. मतलब स्ट्रेस हमेशा से मैं सोचती हूँ, हमेशा से मैं कहती हूँ, देखें गर्मियों के 3-4 महीने होते हैं, आप वेकेशन पर जाते हैं, चलें आप अफोर्ड नहीं कर सकते, मुल्क से बाहर नहीं जाते, आप मरी नथिया गली यहाँ तो जा सकते हैं ना, वहाँ जाएंगे, जितने पैसे खर्च होंगे, अगर आप घर पर हैं तो एसी पे लगा दें भाई. इस तरह से सोच लें ना. जिंदगी को थोड़ा बहुत आसान भी तो बनाना है ना. हर कोई, बहुत लोग नथिया गली मरी भी नहीं जा सकते. नहीं मैं जिन जो अफोर्ड, लेकिन देखिए उनकी बात, वो लोग जो है ना, अगर उनको खुशी तलाश करनी है, वो ट्रक भर के, वो छोटी मिनी वैन भर के सी व्यू चले जाते हैं, समंदर चले जाते हैं, पार्क चले जाते हैं. बात आदत की है. आप देखिए, अभी मेरा शूट अब नहीं था, एसी में मैं थी, कुछ मुझे परेशानी थी, मेरा शूट हो गया इतनी गर्मी से. मैं शूट पे गई, पहला दिन हुआ, दूसरा दिन हुआ, ठीक हो गए. अल्लाह ने इंसान को बनाया कि वो अपना को एडजस्ट कर देता है. तो अगर आपको लगता है ये चीज़ें तकलीफ दे रही है, एसी का बिल, आप एसी बंद कर दें. आपको एक दिन तकलीफ होगी, यू विल स्लोली गेट यूज्ड टू इट. तो ये हमारी फिक्र है. हम आर्टिस्ट लोग, मैंने तो इस गर्मियों में, मैंने पहले भी कहीं बताया, मैंने शूट पर जाकर बैठे हैं, एक आ रहा है, उफ बहुत गर्मी, दूसरा आ रहा है, मैं इरिटेट हो गई. मैंने कहा भाई हम भी इसी गर्मी से आए हैं और बैठे हुए हैं, क्या बात. मैंने कहा कि मैंने नहीं कहना इस साल की गर्मी, मैंने नहीं कहा. और किस गजब की गर्मी पड़ी है, मुझे तो उतनी गर्मी ये वही बात, ये है वही बात है ना कि आपको जो आप खुद को चीज बोलेंगे, आप उसमें यकीन करना शुरू कर देंगे. बेसिकली दैट्स हाउ इट इज. आप जितना बोलोगे गर्मी गर्मी गर्मी, आपको गर्मी लगेगी, फिर आपका माइंड ब्लॉक हो जाएगा. जब आपका माइंड ब्लॉक होगा, यू विल नॉट फील इट. चलिए हम वापस आते टॉपिक में. ये लोग फिर इधर-उधर चले जाते हैं, फिर मैं इनको घेर के लाती हूं. नहीं ये सारी चीजें राज बताना नहीं चाह रहे हैं. मुझे लग रहा है ये अपने राज छिपा रहे हैं. नहीं बताना चाह. हाँ, तो मैं टिप्स पूछ रही थी कि जैसे इन्होंने कहा टॉक्सिक लोगों को माइनस कर दिया. अब टॉक्सिक लोग क्या हो सकते हैं आपकी ज़िंदगी में? आपके कुछ ऐसे रिश्तेदार हो सकते हैं जिनके बीच में आप बैठते हैं, तो आप हमेशा बुरी और नेगेटिव ऑरा जो है वो उसके सारे वो लेकर आते हैं, और उसके बाद आप जलते कुटते रहते हैं. तो आप वो माइनस नहीं कर, कुछ रिश्तेदार ऐसे जो आप माइनस नहीं कर सकते अपनी ज़िंदगी में. लेकिन उसके लिए मेरी अम्मा कहती थी 2 कान है ना, वो दिया अल्लाह मियां ने, एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकालो, या फिर उस कान को इस्तेमाल ही ना करो, सुनो ही ना. मुश्किल होता है चीजें करना, थोड़ा अपने आप को बनाना पड़ता है. जी कुछ टिप्स दें आप. निदा मैं यही बोलूँ कि टॉक्सिक इंसान पैदा नहीं होता. टॉक्सिक तो हो गया ना, पैदा नहीं होता. वो आप कोई और टिप दो ना. टिप अपनी टिप दो. और डाइट की. अच्छा डाइट की यही टिप है मुझे. डाइट नहीं, मैं अपने साथ ये करती हूँ, उम्र लगने की मैं अपने साथ ये करती हूँ, अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ. मैं ये करती हूँ कि जब मैं घर में शिफ्ट हुई, मेरे घर में कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं, और मैं अपने घर में पूरा मैंने चक्कर लगाया. मैंने कहा अल्लाह ताला थैंक यू, आपने मुझे घर दिया, शुक्रगुजारी. मैंने शुक्र अदा किया. मैंने कहा अल्लाह थैंक यू, अल्लाह ताला थैंक यू. कुछ भी नहीं, देयर वाज नथिंग, कुछ भी नहीं. इवन मेरे पास कारपेट भी नहीं था.
तो मैंने मेरे बच्चों ने शुक्र अदा किया, तो हम उसी दिन से अल्लाह का बहुत 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 शुक्र अदा कर रहे हैं। इवन मैं 5th फ्लोर पे हूँ, मैं ऊपर चढ़ती हूँ तो मैं चढ़ते हुए भी बोलती हूँ, मैं कहती हूँ अल्लाह ताला थैंक यू। आप में एसी नहीं है, मैं कहती हूँ अल्लाह ताला थैंक यू, हवा आ रही है, थैंक यू अल्लाह ताला हवा आ रही है। तो अल्लाह का शुक्र अदा करना इतना ज़रूरी है। अल्लाह ताला कहते हैं कि मेरा शुक्र अदा करते जाओ, मैं तुम्हें देता जाऊँगा, देता जाऊँगा, देता जाऊँगा। इवन हमारी बॉडी है, हमें अल्लाह ताला ने ब्यूटी दी, हम यूथ जब यंग होते हैं हम उसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं। बाल इतने प्यारे, हम उसको सही से नहीं कैरी करते, केयर नहीं करते। तो अब मैं बहुत अम्मियां कह के थक जाती, तेल लगा लो, अम्मी कहती तेल लगाओ, ब्रश स्लोली करो, प्यार से करो। तो अब मैं बहुत प्यार से मैं कहती हूँ अल्लाह ताला थैंक यू। आप अब जाती जाती चीज़ों का ऐसा नहीं, जाती जाती क्यों, अल्लाह ताला और अच्छा कर देंगे तो कौन करेगा और सब हो जाएगा। मैं कहती देखिए हूँ ना, अल्लाह चीज अगर जो कह जाती है चीज, उसके साथ साथ आपको विजडम भी मिल रही है, जो कि सबसे बड़ी चीज है। और फिर काम ये है कि जो विजडम है उसको शेयर करके शेयर करना। तो अल मुसव्विरो चीज है, एक चीज हमें अल्लाह वाइज बना रहा है, तो अगर हम विजडम शेयर नहीं करेंगे तो उसका क्या फायदा। क्या फ़ायदा। तो मैं अल्लाह का बहुत हर वक्त शुक्र अदा करती हूँ और अल्लाह ताला मुझे तौफीक दे कि मैं हर वक्त शुक्र ही अदा करती रहूँ। तो ये बेस्ट है, आप शुक्र अदा करें। आपके पास जो है उसको देखिए कि आपको अल्लाह ताला ने क्या क्या दिया हुआ है, दूसरों को नहीं देखें। हम मोस्टली दूसरों को बहुत देखते हैं कि उनके पास ये, इवन मोस्टली एक्टर्स से बहुत लोग वो होते हैं कि जेलस होते हैं कि एक्टर्स के पास बहुत है, उनकी लाइफ बड़ी बहुत फैंसी लाइफ है, क्या क्या कुछ है, उनको नहीं पता, उनको आइडिया नहीं है। पहले बात ये कि 1 घंटा मेकअप रूम में जी गुजार के निकलते हैं तो जाहिर है खूबसूरत तो लगेंगे। लगेगी। दूसरी बात ये, और वो कैसे गुजारते हैं, कैसे आर्टिस्टों को पता है। और आर्टिस्ट जब परफॉर्म करता है, जब वो एक्टर बनता है, वो वैसे भी साइकोलॉजिकली बहुत डिफरेंट हो जाता है, अच्छी हो जाता है, सेंसिटिव हो जाता है। तो हम बहुत सारी चीज़ें फेस करने के साथ साथ भी हंसते रहते हैं और शुक्र अदा करते हैं। बिल्कुल।